हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस छोटे से ही YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो आज आपका एग्जाम है और आप भी जा रहे हैं एग्जाम देने, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। नहीं तो ये वीडियो में जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं केवल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यदि आपने तैयार कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं किया है तो तुरंत आप तैयार कर लीजिए। आपके पास 2 घंटे हैं, 4 घंटे, जितने घंटे हैं आप तुरंत इसको तैयार कर लीजिए, नहीं तो आपको 25 से 35 नंबर का झटका लग सकता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि उन सभी क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है जो है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। ये आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको हमने पूरा आपको निकाल कर बताया है। ठीक है, आप मॉडल पेपर देख सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सभी से मिला सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने 10 यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कम से कम इतना तो आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो पहला है द्रव स्नेही कोलाइड। दूसरा है आपका कि हार्डी-सुलजे नियम। हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और ये सभी टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, वीडियो आपको सभी मिल जाएंगे, अंत में हम बताएंगे कैसे आप इन सभी को पढ़ सकते हैं और इसका नोट्स भी आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, अगला आता है तीसरा जो है वर्नर सिद्धांत। तो वर्नर सिद्धांत क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ही जाना है। अगला आता है कोलराउस का नियम। अब आप तो जानते ही होंगे कि कोलराउस का नियम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे 3 नंबर में, 5-5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। अगला आता है राउल्ट्स का वाष्प दाब अवनमन का नियम। अब देखिए, क्वेश्चन आपको 2 तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। ऐसे सिंपल में भी पूछा जा सकता है कि राउल्ट्स का नियम क्या है तथा इसकी सीमाएं लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। और दूसरा, राउल्ट्स का नियम ना कहकर आपसे कहेगा राउल्ट्स का वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या लिखिए, नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या है। इस प्रकार क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जाता है, तो इन सभी को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अगला आता है, ये अब नीचे के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपसे 5-5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप मोस्टली आप इसको सभी को तैयार करके ही जाएंगे। ठीक है, जिसमें है पहला प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है और इसका पूरा सूत्र का निगमन आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि पूछेगा 5 नंबर में और केवल आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, तो ये सही नहीं है, आपको फुल टू फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अब मैंने वीडियो में ऐसा बताया है कि यदि आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। यदि आपने हमसे पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। ठीक है, तो आप वहां से जान सकते हैं। ठीक है, एक एक करके आप टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका भी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है। ठीक है, अगला आता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। अब हैबर विधि क्या होता है, इसमें क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। NH3 जो होता है इसका मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण भी आपको बताना है। दूसरा, हैबर विधि का उपयोग बताना है, इसका गुण बताना है, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों। ठीक है, तब आपको 7 नंबर या 5 नंबर आपको मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन 7 या 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। अगला आता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अब ओस्टवाल्ड विधि क्या होता है, इसमें नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, HNO3 का। ठीक है, HNO3 का निर्माण होता है, तो इसको आपको बताना है कि कैसे होता है और HNO3 का गुण क्या होता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या होता है, ये आपको पूरा डिटेल में बताना है। हमने लगभग ये 15 या 16 मिनट का आपका वीडियो होगा, इससे यदि आप 15-16 मिनट देते हैं तो आपको 7 नंबर ये कंफर्म हो जाएंगे, ये 5 नंबर ऐसे आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो आप जहां पर भी हैं वहां पर वीडियो देख रहे हैं, तुरंत आप वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इसका भी कोई स्क्रीनशॉट करके आप केवल टॉपिक का नाम लिखिएगा। अभी हम अंत में बताएंगे कैसे आप पढ़ लेंगे। अगला आता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होता है, इसको आपको तैयार रखना है और संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको तैयार रखना है। और लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड संकुचन भी कह सकता है, तो ये क्या होते हैं, इसको भी आपको तैयार
रखना है। अब मैं बताऊंगा कि इन सभी को आपका वीडियो कैसे मिल सकता है। तो आपको केवल YouTube पर सर्च करना है कि द्रौसनेही कोलाइड ब्रदर सर, या हार्डी सुलजे का नियम पढ़ना है तो हार्डी सुलजे का नियम ब्रदर सर, या राउल्ट्स का वाष्प दाब अवनमन का नियम, या राउल्ट्स का नियम आप कह सकते हैं, तो आप लिखिए राउल्ट्स का नियम ब्रदर सर। इस प्रकार आप कोई भी इसमें से टॉपिक आप केवल सर्च करेंगे और अंत में केवल हमारे चैनल का नाम लिखकर आप सर्च करेंगे ना, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप वीडियो में आराम से शांति से बैठकर और ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आपको वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रटवाता नहीं हूं, मैं उसको समझाकर वीडियो में याद कराता हूं। यदि आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है, अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है या कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। और यदि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए केमिस्ट्री का, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक आप पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।